माता सिद्धिदात्री की व्रत कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय मां गायत्री। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शुभकर माही अष्टमी में स्वागत है। आज नवरात्रि के 9वें दिन सुनते हैं माता सिद्धिदात्री की व्रत कथा। नवरात्रि के 9वें दिन माता दुर्गा के 9वें स्वरूप माता सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है। आदि शक्ति होते हुए भी माता दुर्गा को सिद्धिदात्री का रूप क्यों लेना पड़ा, जानते हैं इस वीडियो में। हमारे हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करना विशेष फलदायी होती है। असुरों का संहार करना, देवताओं का कल्याण करना, यही उनके अस्त्र शस्त्र धारण करने का कारण है। माता के पास अणिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, गरिमा, लघिमा, ईश्वरत्व और विशुद्धत्व 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। माता का यह स्वरूप सभी दिव्य आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला है। माता ने यह स्वरूप असुरों का संहार करने के लिए लिया था। इस दिन माता की पूजा अर्चना भक्ति पूर्वक करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। माता सिद्धिदात्री कमल पर बैठती हैं। माता के इस रूप की पूजा मानव ही नहीं बल्कि सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, देवता और असुर भी करते हैं। संसार में सभी वस्तुओं को आसान और सही तरीके से प्राप्त करने के लिए नवरात्रि के 9वीं के दिन माता सिद्धिदात्री का पूजन करना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार जब पूरे ब्रह्मांड पर चारों ओर अंधकार हो गया था और रोशनी का कोई संकेत नहीं था, तब उस अंधकार से भरे ब्रह्मांड में ऊर्जा का एक छोटा सा प्रकाश प्रकट हुआ। धीरे धीरे इस किरण ने बड़ा आकार ले लिया। अंत में इसने एक दिव्य नारी का रूप धारण कर लिया। ये देवी भगवती का 9वां स्वरूप माता सिद्धिदात्री का था। माता ने प्रकट होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश को जन्म दिया। पुराणों के अनुसार भगवान शिव शंकर ने भी मां सिद्धिदात्री की कृपा से ही सिद्धियों को प्राप्त किया था। सिद्धिदात्री की कृपा से ही शिवजी का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण से उन्हें अर्धनारीश्वरी नाम से भी पुकारा जाता है। इस दिन देवी का पूजन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवी के इस रूप की पूजा व्यक्ति को अमृत मार्ग की ओर ले जाने का काम करती है। 9वीं के दिन भक्त माता की पूजा अर्चना करने के बाद कन्याओं को भोजन कराते हैं। कन्या भोजन कराने से माता की पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। माता की चारों भुजाओं में गदा, चक्र, डमरू और कमल का फूल विराजमान रहता है। माता को बैंगनी रंग बहुत प्रिय है। इस दिन माता को 9 प्रकार के फूल समर्पित करने चाहिए। मिठाई का भोग लगाने से माता अति प्रसन्न होती हैं और भक्तों के सभी कष्टों का नाश करती हैं। ऐसी मान्यता है कि 2 से 10 वर्ष तक की कन्या में माँ दुर्गा का वास होता है। इसी तरह माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करने से माता जल्दी प्रसन्न होती हैं और भक्तों के सभी मनोरथों को पूर्ण करती हैं। माता सिद्धिदात्री की अंतिम दिन पूजा करने से माना जाता है कि भक्तों को लौकिक और पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती है। माता सिद्धिदात्री के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई भी ऐसी कामना शेष नहीं बचती जो पूर्ण ना हो। माता उनकी समस्त कामनाओं को पूरा करती हैं। वह सभी सांसारिक इच्छाओं और आवश्यकताओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनके कृपारस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय
भोग और शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। माँ भगवती के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियमनिष्ठ रहकर माँ की उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की आसारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। की आराधना करने से भक्तों के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बोलो माता सिद्धिदात्री की जय।